सुबह सुबह उठना भी अजाब होता है बहन। ले जरा इसको देखो, साफ सफाई नहीं की नवाब साहब ने। हाय अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ जीती जागती आंखों पे। अरे ये नवाब साहब कहाँ गए, जरा देखो तो सही। बताओ जरा देखो, लोगों के हस्बैंड सुबह सुबह उठ के हैं अंडे पराठे नाश्ते, कोई नवाब साहब की नींद ही नहीं पूरी हो रही। आज मैं बताऊंगी कि उठाते कैसे हैं। ये मैंने सुबह अंडों के लिए भेजा, दूध के लिए भेजा, दुश्मनों ने हमला कर दिया, दुश्मनों ने हमला कर दिया। हाय हाय मुंह में कीड़े पड़े, मैं तुझे दुश्मन नजर आती हूँ नवाब। किधर गए हमारे चश्मे क्या? ओहो आप हैं भाई, जब घर में ही दुश्मन मौजूद हो तो बाहर वालों को बंदा क्या कहे। नाश्ता भी नहीं किया, एनर्जी चेक करो जरा इनकी। क्या चाहती हैं आप, और सुबह सुबह इस तशद्दुद की क्या वजह भाई? क्या चाहती हूँ मैं? नवाब साहब मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। ना आप दूसरी शादी करें और मैं तशद्दुद भी ना करूं। दूसरी शादी और हम आपके मुंह में ही शक्कर। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये खुशगवार वाकया कब और कहाँ पेश आया? अरे ख्वाब में। ख्वाब में? हाँ नवाब साहब, आप मेरे ख्वाब में उस समरीन उर्फ सस्सी से शादी कर रहे थे। अच्छा बेगम, आपको याद है कि आपने रात के कौन से पहर में ये ख्वाब देखा था? क्यों? क्योंकि सुना है कि जो ख्वाब तीसरे पहर देखा जाए वो सच हो जाता है। पहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने आपके हाथ पांव जरूर तोड़ देने। अच्छा ठीक है, अब आपने हमें नींद से तो बेदार कर ही दिया, तशद्दुद भी कर लिया हम पे। अब लाइए 1000 रुपए। 1000 रुपए? नवाब साहब किस खुशी में 1000 रुपए दूं? इस घर को पेंट कराना भाई। असल में हमारा बहुत ही ज्यादा जी कर रहा था आज नल्ली निहारी खाने का। हाय हाय सच के जाऊं नवाब साहब, 1000 रुपए क्यों दूं? 5000 का नोट ना दूं? 5000? सुन के मेरा दिल धक 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 कर मिल गए तो पता नहीं कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए हमें। नहीं होगा हार्ट अटैक। 5000 क्यों, एक टका ना दूं मैं? टके वाली बात कर दी आपने मानो बेगम। सुन लिया ना नवाब साहब, और एक बात और भी याद रखिएगा, अगर इस घर में रहना है ना तो कमाना भी पड़ेगा। मानो बेगम मत भूलिए कि चाहे जैसे भी हैं आप एक नवाब से बात कर रही हैं। जी मुझे पता है कि मैं एक नवाब से बात कर रही हूँ, लेकिन खाना तब ही मिलेगा आपको जब आप कमा के लाएंगे इस घर में। अगर हम ना कर दे तो? अगर आप ना करेंगे ना तो बाहर का रास्ता ये है, आप खुद जाते हैं या फिर मैं आपकी तशरीफ उठा के बाहर फेंक। हाय छोड़िए, चले जाते हैं। वैसे भी जहाँ नवाब की 1000 रुपए की इज्जत ना हो वहाँ हमें रहने का कोई शौक भी नहीं है, और आज के बाद यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। आप देख लीजिएगा, बस हम बाहर जा रहे हैं। जा काम कर अपना। 1000 का नोट दे, पता नहीं सुबह सुबह इसको 1000 का गिनती किसने सिखा दी है। अभी आएंगे मुंह लटकाए हुए ये थोबड़ा लेके। सुनिए, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं?
क्योंकि सीन आउटडोर का है। तुम मुंह लटकाए क्यों फिर रहे हो? क्योंकि हम भी हैं इस सीन में। अब खैर छोड़िए। वो ना हमें ना असल में ना आपसे ना वो एक छोटा सा ना प्यारा सा एक काम था। 1000 रुपए का नोट दे दीजिए। 1000 रुपए का नोट? हम्म। किस लिए? वो ना असल में हम देखना चाहते हैं कि 1000 का नोट होता है कैसा है भाई। 1000 तो क्या, मैं तुम्हें 5000 का नोट दे दूं, पर एक शर्त है। वो क्या? अगर मेरे पास 5000 का नोट हो तो। तो फिर हम इनकार ही समझें। बात तो यही है। वैसे ना तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े फार्म हाउस की इतनी कीमती एनेक्सी में रहते हो और 1000 रुपए मांगते हो। देखिए, अगर मैं मर गया, बेशक शर्म से या फिर बेशर्मी से हमारी जोजा बेवा हो जाएंगी। हाँ, तो ना तू हाँ में है और ना में। ना तू कमाता है, ना तू घर का खर्चा चलाता है। तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। लगता है आज बानो बेगम बेवा होकर रहेंगी। अरे सुन, जी। अगर डूबने का शौक है ना तो लेक व्यू में जाके डूबना, कफन दफन का खर्चा बच जाएगा। लिल्ला। अरे कहीं वाकई ना डूब मरे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुस्से में गया, सर झुका के वापस आएगा। अबे ओ नवाब के बच्चे, इधर इधर आओ। तुझे मैंने रात को 1000 रुपए का नोट दिया था, कहाँ पर है बैलेंस? अभी तक नहीं आया। वो ना असल में ना हमारी जेब कट गई थी। नजर तो नहीं आ रहा, मुझे बैलेंस चाहिए। अच्छा, तो दीजिए 1000 का नोट। और वजह? मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे ना, या तो 1000 रुपए दो या बैलेंस करवाओ। आपके 1000 रुपए की वजह से हमें बहुत धुतकार सुननी पड़ी है। हमने बानो बेगम से मांगे, उन्होंने तो हमें लाते ही रसीद कर दी। हम अमरीन के पास गए, उन्होंने हमें हरी झंडी दिखा दी। यकीन कीजिए, सुबह से इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं दर बदर। क्या करें, हमारे पास 1000 रुपए नहीं है। तो मैं क्या तुम्हारे सदके जाऊं? काहिल निकम्मे, ये तो बानो की हिम्मत है जो तुम्हें बर्दाश्त कर रही है। अगर मैं होती ना, अभी तक तुम्हारा स्वयं हो जाता। सबरीन, मेरी बात सुनिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो हम अपना सस्सी बनाने के ख्वाब देख रहे थे। हम तो आपसे अगदे सानी का ख्वाब सजाए बैठे थे। कैसी बातें कर रही हैं आप? ए नवाब, जाके ना चुल्लू भर पानी में जा डूब मर। उस बानो की 4 रोटियां 2 प्लेट सालन तो बचेगा। मजाल है कोई गैरत नाम की कोई चीज से तुम्हारी कोई वाकफियत हो। अगर यही बात है तो हम जा रहे हैं, चुल्लू भर पानी में जाके हम डूबकर खुदकुशी कर लेंगे। जा, शादी से पहले बेवा होने वाली हसीना, जा रहे हैं हम। आई कहीं असल में ही जाना डूब मरे।
यार देखो यार, गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए झूले लगाए और बड़े बड़े सांड बैठे हुए हैं यार। हेलो भाई, डूब के मर जा। डूब के मर जा, 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 डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं। अब हम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। खल्लास। मगर यहाँ पर तो चुल्लू भर पानी भी मौजूद नहीं है। भाई नवाब, खुदकुशी कैंसल। मेरा ख्याल है लेक व्यू पार्क ही चलते हैं, वहाँ मरना मुनासिब होगा। वहाँ जाकर खुदकुशी करूँगा। वहाँ पे कुछ खवातीन भी होती हैं, दोशीज़ाएं, हो सकता है उनमें से कोई बचा ले और बाद में उनके साथ हमारा अक्देशानी होती। भाई क्या पता। चलो चलो चलो। लो बताओ, अभी हमारे साथ क्या नया प्रैंक होने लगा यहाँ पे है? आने लगता है बच्चे कहीं खेल रहे थे, लगता है अपना खिलौना छोड़ दें। हमारा क्या है, हम चुप करके जाके किसी को थमा देंगे, हैं कहेंगे भैया आपके लिए गिफ्ट है। छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा ताला भी। लो आया भी क्या तो हमारी किस्मत में ये कोरे कागज हैं। उफ अल्लाह, इतनी छोटी पेंसिल हैं। हमें लगा था कि इसके अंदर कोई सिक्का राजुल वक्त होगा, कोई पैसे छैसे होंगे। ओहो, इस पर्ची पर जो लिखोगे वही होगा, पीर संदूकड़ी शाह। भाई कैसे कैसे मजाक करते हैं बच्चे हैं। पुराने वक्तों में तो हुआ करता था कि इतने SMS इतने लोगों को भेजिए तो कल तक खुशखबरी मिलेगी। लगता है ये कोई नया वाला तरीका है बेवकूफ़ बनाने का। चलो हम तुम्हारा खेल नहीं बिगाड़ते भी बच्चों, अगर सुन रहे हो तो। हाँ, मुझे 5000 का नोट मिल जाए। क्या देखो हमने लिख दिया है, रख के जा रहे हैं यहीं पे। मेरा ख्याल है कोई है ही नहीं। चलो हमारा क्या, हम ले जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देंगे। अच्छा भला हम खुदकुशी करने जा रहे थे, देखो बीच में ये बच्चे किसी शरारतें करते हैं। देखो भैया हो क्या रहा है हमारे साथ आज है? सारे मजाक तुम लोगों को आज ही सूझेंगे। अच्छा भला हम खुदकुशी करने जा रहे थे, लो बताओ। मेरा ख्याल है ये वो करंट वाला पर्स रखा है किसी ने, खोलो तो करंट लगती है। हो सकता है वैसे किसी का गिर गया हो। नहीं भाई, करंट तो नहीं लगा। 5000 तो नहीं, हमें कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही अजीब सा मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी, समझ नहीं आ रही। मुझे तो आपकी भी समझ नहीं आती नवाब साहब। मुझे तो लगा था आज मुझे आपका कुल करवाना ही पड़ेगा या चिल्लम करवाना पड़ेगा, पर हमारे ऐसे नसीब कहाँ। देखिए आज़ादा मोहतरमा, छोड़िए गुस्से को, हमारा सर शदीद दुख है। जरा चाय तो बना दीजिए, हैं? पत्ती तेज दूध से परहेज। सदके जाऊं नवाब साहब, हैं? पत्ती तेज दूध से परहेज, खताइयाँ और बिस्किट न ला दूं मैं साथ? वैसे अगर ले आए तो कोई मजाका नहीं है। दफा हो जाइए, चुप करके सो जाइए। जब खाना बना तो देखा जाएगा। आए बड़े नवाब हड़ हराम सारे, चाय बना के लाके इनको तो नौकर समझा हुआ है। या अल्लाह,
पता नहीं हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है जो ऐसी जोजा हम पर मुसल्लत कर दी। लो बताओ। हाय हाय, हम तो भूल ही गए थे। कितना प्यारा डब्बा है। यहाँ इस पर्ची पर जो लिखो वो हो जाएगा। काश हम कुछ ऐसा लिखे कि हमारी जिंदगी सुखी हो जाए। चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। छोटी तो भाई, इतनी छोटी पेंसिल है। हमारी जोजा आकर हमसे माफी मांगे। नवाब साहब माफ कर दीजिए, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। वजह मुझे नहीं पता, बस मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपने मुझे माफ न किया तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी। अच्छा चलो ठीक है, जाओ, माफ किया हमने तुम्हें। कर दिया? हाँ कर दिया, जाओ। हाय अल्लाह, निकलो, बच गई मैं। किसको? इसका मतलब कि ये तो वाकई सच है। हम इस पे जो भी लिखेंगे वो पूरा हो जाएगा। या अल्लाह! इसका मतलब कि हम अपनी ख्वाहिशात इसके ऊपर दर्ज करते चले जाएं। ठहर जाओ। हाँ, हमारी जोजा हमारे लिए चाय का एहतमाम करे। नवाब साहब, आपकी नजर चाय लाई हूँ, ये पकड़िए। आप गरम गरम चाय पीजिए, हम आपके लिए खताइयाँ और बिस्कुट लेके आते हैं। जाओ, जल्दी से जाओ, एहतमाम करो चाय के साथ शानदार लवाजमात का। बड़ा ही मजा आ रहा भाई, हमें यकीन कीजिए। हमारी जोजा हमारा सर दबाए। जोजा मोहतरमा, हुक्म करें। भाई इस मेहरबानी की खास वजह? मेहरबानी की खास वजह तो मुझे नहीं पता। क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, मैंने कुछ पता नहीं है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कीजिए फिर हमारे लिए कुछ तोआम का बंदोबस्त कीजिए, हम भूख से बिल्कुल आ रहे हैं। अब हुक्म कीजिए, मैं क्या बनाऊं? हमारा ना मुर्गी खाने को दिल कर रहा है, मुर्गी बना दीजिए। मुर्गी तो नहीं है, मुर्गा बना के लाती हूँ। आप इधर ही बैठो, भागना नहीं आपने। नवाब साहब, मैं जरा मिर्ची चेक कर रही थी, मिर्ची तो नहीं डली, मैंने चीनी दबा के डाली है। मैंने कहा जरा सालन मीठा होना चाहिए। काफी जायका है आपके हाथों में भाई। मानो बेगम भाई, हमें लगता है कि अब आपके जो गुनाह हैं वो सारे वो बख्श दिए जाएंगे। आप अब जन्नत की हकदार हो गई हैं हमारी खिदमत करके। हाय हाय, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। कितने प्यार से आप बात करिए। वरना यकीन कीजिए आज हमारा दिन इतना बुरा गुजरा, यकीन कीजिए हम दुखे हुए अंदर से। नवाब साहब, किसने दुखाया आपका दिल मेरे होते हुए, जरा बताएं मुझको। अब वो अमरीन नहीं, अमरीन तौबा, सुबह उन्होंने इतना हमारा दिल दुखाया, हम आपको क्या बताएं, हम दुखी हो गए। अमरीन ने आपकी बेइज्जती की, मेरे होते हुए आपकी बेइज्जती, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। नवाब साहब आप जरा बैठे, मैं भी उसकी हड्डियां तोड़ के आती हूँ। ये होती कौन है मेरे होते हुए आपको कुछ कहने वाली? अब ये तो कमाल हो गया, सारी की सारी हमारी ख्वाहिशात अपने आप ही पूरी चली होती जा रही है। मेरा ख्याल है अब वक्त आ पहुंचा है कि हम अपने दिल की जो शदीद वाली ख्वाहिश है वो भी इस पे लिख डालें। मेरी और संबरीन उफ सस्ती की शादी हो जाए। हाय कितनी सोहनी कुड़ी है ये, देख जरा इसको जरा। वैसे ना इसकी और नवाब साहब की जोड़ी ना बड़ी सोहनी जचेगी। ये क्या कह रही हो? ये वही जो तुम सुन रही हो, समरीन और नवाब साहब की शादी। दिमाग खराब है तुम्हारा? मेरी बहन उस मोटू से शादी करेगी? इस तरह ना कहो अमरीन, मुझे वो पसंद है, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे ये रिश्ता कबूल है। अब तुम क्या कह रही हो? बस चुप, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
मैं अभी जाती हूँ नवाब साहब को दूल्हा बना के लाती हूँ। हैं मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। गल सुनो नहीं मेरी। कितनी सोहनी चाय बना रही है ये। समरीन, ये क्या मजाक चल रहा है? मजाक नहीं, ये हकीकत है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। शायद अब ये क्या हो रहा है? इस नवाब को तो सबसे पहले मैं ही देखती हूँ। बानो बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जो भी हमने कहा है, मैं जब भी और आपको और समरीन को देखती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये बातें आप कर रही हैं। यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा कि हम ये बातें क्यों और किस लिए कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। आप जाइए, बस जल्दी से दूल्हे वाली शेरवानी पहन के आइए। हम आपको दूल्हे के रूप में देखना चाहते हैं। बाबा, असल में हमें थोड़े से पैसे दरकार है ना शेरवानी खरीदने के लिए। क्या करें? हाय नवाब साहब, थोड़े से पैसे हम आपको अपना पूरा बटवा ला के देते हैं। धूमधाम से शादी करिए। नवाब के बच्चे, कहाँ मर गया ये क्या है? अच्छा, नवाब, ठीक है, तुम तो गयो। काजी साहब नहीं पहुंचे अभी तक। नवाब साहब हौसला रखिए, गुलदाद को भेजा है मैंने, अभी काजी साहब आते होंगे। हैं जी, कैपी पेंसिल लेके। नवाब साहब, हाँ जी, मैं सोच रही हूँ कि आज आपको कोई बहुत जबरदस्त और डिफरेंट सा गिफ्ट दे दूँ। तोहफा लाई है हमारे लिए। तोहफा? भाई क्या कहने, देखो शादी है आपकी नवाब साहब, तोहफे तो देने पड़ेंगे। बात है, बहन की शादी है भाई, खुश है वो भी। खाली है नवाब साहब। नवाब साहब, ये आप क्या 2 मन का दूल्हा बने फिर रहे हैं? मैंने ये शादी का लिबास क्यों पहना हुआ है? लो, हमसे पूछ रही है क्यों पहना हुआ है? तुझे पता हो है कि क्यों पहना हुआ है? असल में हमारी शादी हो रही है ना। शादी? वो भी तुमसे? ले भाई, किस खुशी में शादी हो रही है?
और किससे पूछ के हो रही है भाई? क्या हो गया आपकी याददाश्त को? आप भी तो हमारी शादी करवा रही थी दोनों की। हाय हाय नवाब साहब, मुझे कौन सा कहर आ पड़ा है? ये एक कहर थोड़ा है मेरे पास, जरा दूसरा भी करा दूं। और मैं मर के भी इससे शादी ना करूं? खामोशी। 1 मिनट, सलामी का वक्त हुआ चाहता है।